हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं स्पेशल मोटर्स। ओके, स्पेशल पर्पस मशीन में हमने सिंगल फेज सिंक्रोनस मशीन मोटर्स पढ़ रही थी, जिसमें अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था रिलक्टेंस मोटर। ओके, कि रिलक्टेंस मोटर हमारा कैसे वर्क करता है, कैसे वो हमारा स्विच टू सिंक्रोनस पहुंच जाता है, और एक बार सिंक्रोनस स्पीड पे पहुंचने के बाद जो स्टेटर और रोटर होते हैं वो क्या होते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, हमारे मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाती है उसमें। उसके बाद क्या करता है, रोटर सिंक्रोनस स्पीड पे रन करता रहता है। ठीक है, तो आज हम दूसरे टाइप का हमारी सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर पढ़ने वाले हैं, जो कि क्या हमारी हिस्टैरिसीस मोटर। ओके, ये जो हिस्टैरिसीस मोटर है ये भी क्या है, हमारी सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर है। ओके, मतलब इसमें जो सप्लाई होगी वो क्या होगी, सिंगल फेज होगी, और जो मशीन है वो किस स्पीड पे रन करेगी, सिंक्रोनस स्पीड पे हमारी रन करेगी। ओके, तो इसका जो स्टेटर होता है हमारा, दो ही पार्ट होते हैं, मेन स्टेटर एंड रोटर। तो जो स्टेटर होता है हमारा हिस्टैरिसीस मोटर का, वह सिमिलर होता है टू स्प्लिट कैपेसिटर परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर मोटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टेटर की बात करते हैं। तो इसका जो स्टेटर होता है वो कैसा होता है हमारा, सिमिलर टू, इट इज सिमिलर टू परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर मोटर। परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर मोटर, ये हम परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर मोटर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की टाइप में, कि परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर मोटर में क्या होता है, एक परमानेंट कैपेसिटर लगा देते हैं अपन ऑक्सिलरी बाइंडिंग के साथ। कैपेसिटर क्यों लगाते हैं, ताकि उन दोनों बाइंडिंग, मेन बाइंडिंग और ऑक्सिलरी बाइंडिंग के बीच में क्या है, 90 डिग्री फेज शिफ्ट रहे हमारा। ठीक है, और हमें एक परफेक्ट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मिले। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कैपेसिटर लगा देते हैं। कैपेसिटर से क्या होता है, दोनों के बीच में हमारा क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल रहता है ऑक्सिलरी बाइंडिंग के करंट में और मेन बाइंडिंग के हमारे करंट में हमारा। ठीक है, तो परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर मोटर में क्या होता है, परमानेंटली कैपेसिटर कनेक्ट रहता है, कैपेसिटर को हम हटाते नहीं है। वरना दूसरे टाइप की जो मोटर होती है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, उसमें क्या करते हैं, जब हमारी मोटर 80% स्पीड अचीव करती है तो उसके बाद हम कैपेसिटर को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर मोटर में कैपेसिटर को रिमूव नहीं करते, वो परमानेंटली क्या रहता है, कनेक्ट रहता है ऑक्सिलरी बाइंडिंग के साथ में। ठीक है, बट जो रोटर होता है वो कैसा होता है हमारा, रोटर इट इज ऑफ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हार्ड स्टील। ठीक है, कैसा रहता है, सॉलिड सिलेंडर, किस शेप का रहता है, सिलेंड्रिकल शेप का रहता है, और हार्ड स्टील मटेरियल का बना होता है। ठीक है, तो मटेरियल्स में आपने पढ़ा होगा कि हार्ड मटेरियल और जो हमारे सॉफ्ट मटेरियल होते हैं उनमें क्या अंतर होता है। तो जो हार्ड मटेरियल होते हैं कैसा बना होता है, हमने यहाँ पे स्पेसिफिक लिखा है, ये चीज आपको याद रखनी है, हार्ड स्टील का बना होता है। ठीक है, तो जो रोटर होता है वो सॉलिड सिलेंड्रिकल शेप का होता है और हार्ड स्टील का बना होता है। जो हार्ड मटेरियल होते हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, कि उनका जो हिस्टैरिसीस कर्व होता है, बीएच कर्व होता है, वो क्या होता है, वाइड होता है। हिस्टैरिसीस के बारे में अपन ने पढ़ा है हमारा, हिस्टैरिसीस लॉस वगैरह क्या होते हैं। तो हिस्टैरिसीस कर्व जो होता है, जो हमारे हार्ड मटेरियल होते हैं, हार्ड मटेरियल आर दोज मटेरियल whose hysteresis curve, और क्या बोल सकते हैं हम, बीएच कर्व इज वाइड। ठीक है, जिनका हिस्टेरेसिस कर्व या फिर बीएच कर्व क्या होता है, वाइड, मतलब चौड़ा होता है हमारा। ठीक है, अगर बीएच कर्व ज्यादा होगा हमारा तो हम बोलते हैं कि जो हिस्टेरेसिस कर्व होता है, बीएच कर्व होता है, उसमें जो लॉसेस होते हैं, हिस्टेरेसिस लॉस, वो किस पे डिपेंड करते हैं, एरिया पे डिपेंड करते हैं। तो अगर बीएच कर्व वाइड होगा, चौड़ा होगा, तो एरिया ज्यादा होगा, तो लॉसेस भी क्या होते हैं यहाँ पे हमारे ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कैसे हमारा बीएच कर्व बनता है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा मटेरियल यूज कर रहे हैं वो हार्ड मटेरियल यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हार्ड मटेरियल यूज कर रहे हैं, तो हमारा जो बीएच कर्व बनेगा वो हमारा कैसा बनता है, कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, सपोज ये बी और एच है, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, फाई और आई सेम बनता है हमारा। ठीक है, एच और आई एक उसमें और बी और फाई हमारा सेम उसमें रहेगा हमारा। ठीक है, तो जो हमारा वैसे हम नॉर्मली जो कर्व बनाते हैं वो कैसा बनता है हमारा,
ऐसा बनता है, ठीक है। बट यहाँ पे ये जो है हमारा वो कैसा होता है, चौड़ा बनता है, काफी हमारा चौड़ा बनता है। जो हार्ड मटेरियल होते हैं उनका जो बीएच कर्व होता है वो कैसा बनता है, वाइड बनता है, चौड़ा बनता है। तो वो हमारा कैसे बनेगा, ये हमारा कुछ ऐसा रहेगा, ऐसे जाता, मतलब ये जो एरिया होता है ये क्या होता है हमारा, ज्यादा होता है, ठीक है। तो सपोज हम पॉइंट्स पे देखें ए बी सी डी, ये हमारे 4 पॉइंट हैं। तो अगर हम इसका बेस बनाते हैं तो बेस हमारी कैसे बनेगी, सपोज ये हम यहाँ पे छोटा कर देते हैं, ये है एच और आई, ठीक है। ये हमारा सपोज क्या है, एच यहाँ पे लेते हैं और यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, बी लेते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारा एच हुआ और यहाँ हमारा बी, ठीक है। तो सपोज पहले हम एच ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तो जो हमारा होगा हमारा एच है, सपोज ए पॉइंट पे हम देखें, ठीक है, ए पॉइंट पे ये क्या हमारा एच जो है वो क्या हमारा 0 है, ठीक है। ए पॉइंट पे एच 0 है, बी पॉइंट पे ये हमारी कुछ वैल्यू है, फिर सी पॉइंट पे ये क्या हो गई हमारी, बताइए, ये हमारी पॉजिटिव है, ये हमारी, और हमारा पहुंच गया हमारा, ठीक है, मैक्स वैल्यू, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा, साइनसोइडल, यहाँ पे क्या है 0, फिर ये इंक्रीज हो रही धीरे धीरे, देखो ये ऐसे जा रहा है हमारा कर्व, तो ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रही है, एच की वैल्यू ऐसे 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 बढ़ रही है हमारी, तो ये क्या होगी फिर मैक्सिमम पहुंचेगी हमारे, ठीक है। तो ये कैसा बनेगा, कुछ हमारा साइनसोइडल फॉर्म में होगा, हमारा एच होगा कि नहीं, यहाँ पे क्या है 0, फिर बढ़ी धीरे धीरे, ये कितना पहुंचा बी मैक्सिमम, फिर ये धीरे धीरे क्या हुई, डिक्रीज हुई हमारी, देखो यहाँ से कम होते जा रहे हैं ना, ये ऐसे गई, ये तो हमारा स्टेट ही है, फिर ये धीरे धीरे क्या हो रही है, एच की वैल्यू कम हो रही है, फिर क्या हो गया 0, फिर ये क्या हो गई बड़ी, कब कहाँ बड़ी, नेगेटिव साइड में, फिर ये कहाँ पहुंची मैक्सिमम, तो ये नेगेटिव मैक्सिमम, फिर ये क्या होगी, डिक्रीज होगी धीरे धीरे, फिर ये 0। तो एच जो होगा वो कैसा होगा, साइनोसोडियल। इसी के रिस्पेक्ट में अगर हम बी देखें जो हमारा, तो बी हमारा कैसा होगा, ए पॉइंट पे यहाँ पे एच 0 है, तो बी क्या है हमारा, बी की वैल्यू कितनी है हमारी, बी हमारा ये वाली लाइन है हमारी बी, तो बी क्या है ये हमारी नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव जाएगा हमारा, कैसा बनेगा, बी अगर हम बनाए तो ये कुछ हम पॉइंट्स प्लॉट कर लेते हैं, यहाँ पे ए है, ये है ए है, ये बी है, ओके, ये सी और ये हमारा डी, और फिर से ये हमारा क्या आ गया, ए आ गया सबको, ठीक है। तो ये ए पॉइंट पे अगर हम देखें तो ए पॉइंट पे यहाँ पे क्या हमारा, ये नेगेटिव में हमारी कुछ वैल्यू है, ठीक है। फिर जब ये हमारा क्या होगा, बी पे पहुंचेगा, जब ये बी पे पहुंचेगा तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा वैल्यू 0 हो जाएगी हमारी, तो ये हमारा कुछ ग्राफ जो है वो हमारा कुछ ऐसे बनेगा। फिर हम सी पॉइंट पे देखेंगे, सी पॉइंट पे हमारा ये क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये हमारा कुछ ऐसे जाएगा। फिर हम डी पॉइंट पे देखेंगे तो इस पॉइंट पे हमारा बी क्या है, 0 है, तो ये हमारा कुछ डिक्रीज होके कुछ हमारा ये ऐसे बनेगा, फिर ये हमारा ऐसे बनेगा, तो इस टाइप से बनती है हमारी, ठीक है। तो जो बी है वो लैग करता है एच से बाय एन एंगल डेल्टा से, ठीक है, ये हमारा 0 है तो ये नेगेटिव चल रहा है, मतलब कुछ एंगल से हमारा क्या करता है, लैग करता है, तो हम क्या बोलते हैं, बी लैग्स एच बाय एन एंगल डेल्टा, बाय एन एंगल डेल्टा, इस डेल्टा को हम क्या बोलते हैं, हिस्टेरेसिस एंगल, ठीक है। ये जो एंगल है हिस्टेरेसिस एंगल, ये किस पे डिपेंड करता है हमारा, ये मटेरियल पे डिपेंड करता है कि किस मटेरियल पे बना हुआ है हमारा, ठीक है। तो ये जो अगर हमारी सपोज हम बोलते हैं कि एच जो है हमारा, और या फिर हम एमएमएफ की बात करें,
अगर ये हमारा कैसा है, साइनोसोडियल है, ठीक है, तो जो हमारा बी बनता है, बी या फिर हम फाई की बात करें, इसकी जो वेवफॉर्म होती है वो कैसी होती है, फ्लैट टॉप्ड होती है, ठीक है। ये आप देख रहे हो, ये अगर साइनोसोडियल है तो ये कैसा होता है, फ्लैट टॉप्ड होता है। तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि अब हिस्टेरेसिस कर्व में अगर हमारा जो H है उसकी वेवफॉर्म साइनोसोडियल है, तो जो हमारा B बनेगा, BH कर्व में हमारा जो H है इसकी वेवफॉर्म साइनोसोडियल है, तो B की जो वेवफॉर्म है उसका शेप कैसा होता है, तो कैसा शेप आता है, फ्लैट टॉप्ड आता है। और जो B होता है वो कुछ एंगल से लैग करता है, किस एंगल से, डेल एंगल से लैग करता है, किससे, H से। इस जो डेल एंगल है इसको क्या बोलते हैं अपन, हिस्टेरेसिस एंगल बोलते हैं। ये जो हिस्टेरेसिस एंगल होता है ये हमारा एमएमएफ पे या फिर कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। जो हमारा मशीन का कंस्ट्रक्शन है उस पे डिपेंड नहीं करता, ना ही एमएमएफ पे डिपेंड करता है। ये किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है, किस टाइप का हमारा मटेरियल यूज कर रहा है, हार्ड मटेरियल यूज कर रहा है, सॉफ्ट मटेरियल यूज कर रहा है, ठीक है। तो अगर अपन हार्ड मटेरियल यूज कर रहे हैं तो जैसा मटेरियल यूज करेंगे उसके हिसाब से क्या होगा, हमारा इसमें डेल एंगल होता है। अगर हार्ड मटेरियल यूज करेंगे तो उसमें हमारा डेल क्या होता है, हमारा ज्यादा होगा हमारा, ठीक है। और सॉफ्ट मटेरियल यूज करेंगे तो हमारा क्या होगा, कम होगा हमारा, ठीक है। तो जो हिस्टेरेसिस लॉस होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे डिपेंड करते हैं, हमारी हिस्टेरेसिस लॉस हमने बोला है, हिस्टेरेसिस लॉस किस पर डिपेंड करते हैं, डिपेंड ऑन एरिया, ठीक है। तो हमने बोला कि हार्ड मटेरियल है, तो हार्ड मटेरियल है तो जो एरिया है वो क्या है, बाई चौड़ा है, ज्यादा है, एरिया ज्यादा है, तो यहाँ पे जो हिस्टेरेसिस लॉस होंगे वो भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। डेल जो होगा वो भी क्या होता है, हमारा ज्यादा होता है, ठीक है। जो हार्ड मटेरियल होता है इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो भी क्या होती है, हमारी एस हाई, रेजिस्टिविटी भी क्या होती है, हमारी ज्यादा होती है। तो जो एडी करंट होता है, लॉस, एडी करंट लॉस होता है उसका हमने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होता है, पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर बी एम का स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर बाई 6 रो, ठीक है, रेजिस्टिविटी। तो हम बोल रहे हैं कि हार्ड मटेरियल यूज करें, हार्ड मटेरियल की रेजिस्टिविटी क्या होती है, हाई होती है। रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी तो एडी करंट लॉस क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो ऑल्दो रेजिस्टिविटी हाई होती है तो एडी करंट लॉस कम होता है, फिर भी क्या होता है, कुछ ना कुछ सम अमाउंट ऑफ एडी करंट क्या होता है, यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, कुछ अमाउंट में एडी करंट लॉस होता है, ठीक है। ये जो एडी करंट होता है हमारा, ये क्या करता है, हमारा रोटर को सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट कराने में मदद करता है, ठीक है। ये जो एडी करंट होता है वो एक टॉर्क प्रोड्यूस करता है जो कि फोर्सेस करता है, इसके कारण एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है जो कि क्या होता है, हमारा एडी करंट के कारण एक प्रोड्यूस होता है जिसको क्या बोलते हैं, एडी टॉर्क। ये क्या करता है, ट्राइज टू रोटेट रोटर एट सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है। ये क्या करता है, सिंक्रोनस स्पीड पे रोटर को रोटेट कराने की कोशिश करता है। अब जो एंगल होता है हमारा डेल, जिसको अपन ने क्या बोला है, हमारा हिस्टेरेसिस एंगल, उसके कारण क्या होता है, एक टॉर्क जनरेट होता है जिसको क्या बोलते हैं हम, हिस्टेरेसिस टॉर्क बोलते हैं, ठीक है। ड्यू टू हिस्टेरेसिस एंगल यहाँ पे एक टॉर्क जनरेट हो जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्यू टू हिस्टेरेसिस एंगल वन टॉर्क इज फॉर्म, जो कि क्या बोलते हैं, होता है हमारा, दैट इज हिस्टेरेसिस टॉर्क। तो अगेन दो टॉर्क हो गए हमारे, एक हो गया एडी करंट के कारण टॉर्क और एक क्या हो गया हमारा, हिस्टेरेसिस के कारण टॉर्क, ठीक है। दो टॉर्क हो गए, दोनों के बीच में क्या है, हमारा एंगल है हमारा, तो क्या होगा, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी और मशीन क्या करेगी, रोटेट करने लगेगी, ठीक है। तो नॉर्मली हम देखें कि हमारा कैसा होता है, ये है सपोज स्टेटर, ये हमारा रोटर है, ओके। तो यहाँ पे स्टेटर हमने बोला, स्टेटर क्या है, परमानेंट मैग्नेट टाइप, परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर टाइप है हमारा। तो उसके कारण क्या होगा, एक फील्ड जनरेट होगी हमारी, ये सपोज स्टेटर का एमएमएफ हो गया,
दो पोल होंगे, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। ये किस स्पीड से रोटेट करेगा? सिंक्रोनस स्पीड से हमारा। ठीक है, हम बोलते हैं ना कि स्टेटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो किस स्पीड से रन करती है? सिंक्रोनस स्पीड से। ठीक है, ये क्या करेगी रोटर में? क्या करेगी? हमारा जो हमारा स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटाइज करेगी हमारी रोटर को। ठीक है, बट जो रोटर है वो क्या करेगा? हमारा सिंक्रोनस स्पीड से रन ना करके क्या करेगा? कुछ एंगल जो इसमें आ जाता है डेल हमारा, मतलब कुछ हमारा क्या करता है? लैग करता है। तो इसकी जो फील्ड बनेगी सपोज वो हमारी कुछ ऐसे बनेगी, जो किस एंगल से हमारी क्या करेगी? लैग करेगी। ये पीछे है ना, ये आगे है हमारे, तो कुछ एंगल से लैग करेगी, जो कि एंगल क्या होगा? डेल। ठीक है, तो यहाँ पे ये पोल जनरेट होंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब क्या है यहाँ पे? नॉर्थ पोल क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और साउथ पोल एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। क्यों? क्योंकि सिमिलर पोल क्या करते हैं? रिपेल ईच अदर। ठीक है, और डिफरेंट पोल क्या करते हैं? अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पे सिमिलर पोल एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो एक दूसरे को धक्का देगा, तो ये ऐसा जाएगा, ये एक दूसरे को धक्का देगा तो ऐसा जाएगा, और एक क्या करेगा? टॉर्क जनरेट होगा। इसको क्या बोलते हैं अपन? हिस्टैरिसीस टॉर्क। तो ये हिस्टैरिसीस टॉर्क किसके कारण आया है? इस हिस्टैरिसीस एंगल के कारण। तो अब मशीन क्या करने लगेगी? हमारी रोटेट करने लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे दो टॉर्क आए, एक क्या हो गया हमारा? एडी करंट टॉर्क, और एक क्या होता है हमारा? हिस्टैरिसीस टॉर्क। जो एडी करंट टॉर्क है वो क्या करता है? सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट कराने की कोशिश करता है हमारा। ठीक है, और जो हिस्टैरिसीस टॉर्क है वो क्या करता है? कुछ एंगल डेल से हमारा क्या करता है? लैग करता है। दोनों दो टॉर्क बन जाते हैं, दोनों के बीच में एंगल डिफरेंस है, तो क्या करता है हमारा? टू फेस मोटर टाइप से बन गई, और हमारी मशीन क्या करेगी? रन करने लगेगी। ठीक है, अब हम अगर यहाँ पे देखें एडी करंट टॉर्क, तो एडी करंट अगर हम पावर देखते हैं तो क्या होता है हमारा? P इक्वल टू के एफ स्क्वायर बी एम का स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, यही होता है हमारा फॉर्मूला। तो ये क्या है? रोटर है, तो रोटर किस स्पीड से रन करेगा? एस एस। स्लिप की स्पीड से रन करेगा अगर, तो P इक्वल टू के एस एस का होल स्क्वायर बी एम का स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? एयर गैप पावर हो गया हमारा। ठीक है, ये क्या है? एडी करंट लॉस है। ठीक है, पीसीयू इक्वल टू क्या पढ़ा है अपन ने? एस इंटू पीजी। थ्री फेज इंडक्शन मोटर में पावर फ्लो डायग्राम में हमने पढ़ा है पीसीयू इक्वल टू क्या होता है? एस इंटू पीजी। तो एयर गैप पावर क्या हो जाएगा? पीसीयू बाय एस। तो ये पीसीयू जो है वो पी के बराबर हो गया। यहाँ पे ये भी लॉस है, ये भी लॉस है, एडी करंट लॉस। तो पीजी जो होगा वो क्या होगा? के एस एस का स्क्वायर बी एम का स्क्वायर टी स्क्वायर बाई एस। तो क्या बचेगा? के एस एस स्क्वायर बी एम का स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, मतलब जो एयर गैप पावर है वो क्या करता है? डायरेक्ट करंट टॉर्क। तो टॉर्क क्या होता है? एयर गैप पावर डिवाइड बाय सिंक्रोनस स्पीड हमारा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? के एफ एफ स्क्वायर बी एम का स्क्वायर टी स्क्वायर बाई ओमेगा एस। ये क्या होगा हमारा? एडी करंट टॉर्क। ठीक है, तो हमने देखा कि एडी करंट टॉर्क है वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है हमारे किसके? स्लिप के। एडी करंट टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ रहा है? स्लिप के। तो अगर हम यहाँ पे टॉर्क और स्पीड कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करें, सपोज ये हो गया स्पीड और यहाँ पे टॉर्क। तो इनिशियल कंडीशन में स्लिप क्या होती है? 1, टॉर्क क्या होता है? 0, और ये हमारी सपोज सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, तो टॉर्क और स्लिप क्या है हमारी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या होगा? टॉर्क होगा, और जैसे जैसे स्पीड क्या होगी? यहाँ पे एनएफ पहुंच जाएगा तो स्लिप क्या होगी? 0, तो टॉर्क भी क्या होगा? 0। तो ये क्या होगा हमारा? कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, सपोज ये है एनएफ और एफ इक्वल टू 0। तो जो टॉर्क स्लिप स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो व्हेन द रोटर रोटेट एट सिंक्रोनस स्पीड देयर इज नो एडी करंट इंड्यूस्ड इन द रोटर। जब हमारी रोटर क्या है? सिंक्रोनस स्पीड पे रन करने लगेगा तो यहाँ पे कोई भी एडी करंट हमारा नहीं होगा हमारा रोटर में। ठीक है, केवल क्या होगा? तो टॉर्क होगा वहां हिस्टैरिसीस टॉर्क, जिसके कारण क्या हो रहा होगा? हमारा रोटर रन कर रहा होगा। ठीक है, तो एडी करंट
टॉर्क बिकम्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा हमारा, ठीक है। एडी करंट टॉर्क 0 हो जाएगा। केवल अब कौन सा टॉर्क होगा, हिस्टैरिसीस टॉर्क। ऐसे ही अगर हम हिस्टैरिसीस टॉर्क देख लेते हैं कि हिस्टैरिसीस टॉर्क क्या होगा, हिस्टैरिसीस टॉर्क तो पीएच इक्वल टू क्या होता है, के एच एफ बी मैक्सिमम की पावर एक्स। यहाँ पे एक्स जो होता है वो क्या होता है, स्टेमेन कांस्टेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखें एफ की जगह क्या रखना होगा, एफ एफ से रन कर रहा है तो पीएच इक्वल टू के एच एफ एफ बी मैक्सिमम की पावर एक्स, ठीक है। यहाँ पे एयर गैप पावर क्या होगा, पीसी इक्वल टू एस इंटू पीजी होता है, एस इंटू पीजी, तो पीजी इक्वल टू पीसीयू बाई एस। पीसीयू क्या है, के एच एफ एफ बी मैक्सिमम की पावर एक्स डिवाइड बाय एस। तो क्या आ गया यहाँ पे एयर गैप पावर, के एच एफ बी मैक्सिमम की पावर एक्स। तो टॉर्क जो होगा हिस्टैरिसीस टॉर्क वो क्या होगा, पीजी बाई ओमेगा एस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के एच एफ बी मैक्सिमम की पावर एक्स डिवाइड बाय ओमेगा एस। मतलब जो हिस्टैरिसीस टॉर्क है वो क्या होगा हमारा, कांस्टेंट होगा हमारा, ठीक है। इंडिपेंडेंट ऑफ स्लिप है, स्लिप पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जो हिस्टैरिसीस टॉर्क होता है टी हिस्टैरिसीस वो क्या होता है हमारा, कांस्टेंट होता है। तो अगर अपन स्पीड और टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स बनाए हिस्टैरिसीस टॉर्क के रिस्पेक्ट में, तो वो हमारा कैसा बनेगा, ये स्पीड एंड दिस इज टॉर्क, कैसा बनेगा, कांस्टेंट, ठीक है। अब हमने क्या बोला कि दो टॉर्क लग रहा है, इनिशियली एडी करंट टॉर्क भी लग रहा है हमारा और हिस्टैरिसीस टॉर्क भी लग रहा है। तो इनिशियली तो ये दोनों ही टॉर्क लगेंगे हमारे, ठीक है। बट जब हमारी क्या होगा, सिंक्रोनस स्पीड पे पहुंच जाएगा तो ये वाला टॉर्क क्या होगा, 0 हो जाएगा और केवल हमारा हिस्टैरिसीस टॉर्क लगेगा, ठीक है। तो अगर अपन टोटल टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक देखें हिस्टैरिसीस प्लस एडी करंट लॉस का मिला के, तो हमारा कैसा बनेगा, ये स्पीड है और यहाँ पे ये टॉर्क है। यहाँ पे ये जो टॉर्क है वो दोनों होंगे हिस्टैरिसीस प्लस एडी करंट के कारण, टी एच प्लस टी, ओके। तो यहाँ पे अगर स्लिप ये s इक्वल टू क्या है, 1 है, s इक्वल टू 0 है, यहाँ पे n इक्वल टू ns हो जाएगा और यहाँ पे nr इक्वल टू क्या है, 0, ठीक है। तो ये क्या होगा, कांस्टेंट टॉर्क, ये स्पीड क्या है यहाँ पे। तो इनिशियली जो टॉर्क होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा, ये कुछ ऐसे बनेगा। तो इनिशियली जो टॉर्क होगा वो हमारा ये होगा, फिर धीरे 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 जैसे ही सिंक्रोनस स्पीड पे पहुंच जाएगा तो ये वाला टॉर्क जो है ये कौन सा है, एडी करंट टॉर्क, ये क्या होगा, 0 हो जाएगा। यहाँ इस पॉइंट पे ये क्या होगा, 0 हो जाएगा और ये क्या है, हिस्टैरिसीस टॉर्क, ओके। तो ये जो हिस्टैरिसीस मोटर होती है वो हमारी ऐसे वर्क करती है, हिस्टैरिसीस जो लूप है उस पर डिपेंड करती है, मटेरियल पे डिपेंड करती है। जैसा मटेरियल यूज करेंगे, अपन हार्ड मटेरियल यूज करते हैं इसलिए इसका जो बीएच कर्व होता है वो वाइड बनता है, लॉसेज ज्यादा होते हैं। उसके कारण क्या होता है, इनके बीच में एक एंगल आ जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हिस्टैरिसीस एंगल बोलते हैं, डेल, जिसके कारण क्या होता है, मोटर हमारी क्या करती है, रन करने लगती है। दो टॉर्क बन गए, एडी करंट टॉर्क, हिस्टैरिसीस टॉर्क, दोनों के बीच में एक एंगल आ गया है डेल, और अपन को यही सुटेबल कंडीशन चाहिए कि दो टॉर्क होना चाहिए, दोनों के बीच में एंगल होना चाहिए, तब मोटर क्या करती है, हमारी रन करती है। तो ये 2 फेज मोटर की तरह वर्क करने लगेगी और ये रन करने लगेगी, ठीक है। अब हम इसके एप्लीकेशन देखते हैं कि जो हिस्टैरिसीस मोटर है वो हमारी कहाँ पे यूज होती है, ठीक है। तो इसका स्मूथ फंक्शनिंग होता है, ठीक है, और एक्सेलेंस ऑफ जर्क। जैसे कि हमने रिलक्टेंस मोटर में बोला था कि रिलक्टेंस मोटर में क्या होता है, स्नैप सिंक्रोनस होता है, मतलब अचानक से सिंक्रोनस पे पहुंचती है, एक कंडीशन होती है फेवरेबल कंडीशन, तब जाके वो सिंक्रोनस पे पहुंचती है। मतलब जब एनआर नियरली टू एनएस होता है तब जाके वो सिंक्रोनस पे पहुंचती है, जब हमारा पॉजिटिव कर्व आता है तब, ठीक है। बट इसमें ऐसा नहीं है, ये ऑलवेज क्या करती है, सिंक्रोनस स्पीड पे ही रन करती है, ठीक है। तो इसमें अचानक से हमारा क्या होता है, जर्क नहीं लगता है कि अचानक से स्पीड क्या हो जाए, चेंज हो जाए। अगर आप जानते हैं कि आप गाड़ी चला रहे हैं, कुछ भी अचानक से आप स्पीड कम या ज्यादा करें तो एक झटका लगता है, जर्क लगता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हमारा जर्क
नहीं लगता हमारा, ड्यू टू स्मूथ फंक्शनिंग एंड एब्सेंस ऑफ जर्क, ड्यू टू स्मूथ फंक्शनिंग, इसकी जो फंक्शनिंग होती है, जो काम करता है वो क्या होता है, स्मूथ होती है, एंड एब्सेंस ऑफ जर्क, यहाँ पे जर्क भी नहीं लगता क्योंकि अचानक से स्पीड क्या होती है हमारी, चेंज नहीं होती है, ठीक है। एंड एब्सेंस ऑफ जर्क इट इज यूज्ड इन एप्लीकेशन जहाँ पे स्मूथ एंड साइलेंट ऑपरेशन होता है, ठीक है। कहाँ पे यूज होता है, जहाँ पे स्मूथ एंड साइलेंट ऑपरेशन होता है, वहां पे हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। इट इज यूज्ड, कहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पे स्मूथ और साइलेंट ऑपरेशन होता है वहां इसका यूज किया जाता है। जैसे कि हमारा क्या हो गया, क्लॉक, टाइमर, ओके, क्लॉक, टाइमर और अदर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट, ऑडियो एंड वीडियो रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट, ठीक है। तो जहां पे हमें स्मूथ फंक्शनिंग चाहिए होती है वहां पे हम क्या करते हैं, हिस्टैरिसीस मोटर का यूज करते